नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने शरीर का दर्शन करिए। देह दर्शन, दर्शन शब्द का यथार्थ अर्थ है एहसास करना, अनुभव करना, संवेदन करना, महसूस करना। लोक में दर्शन शब्द आंखों से देखने के अर्थ में युक्त होने लगा है, जबकि इंद्रियों से हम देखते हैं, जानते हैं, वह सब ज्ञान है। आंखों से देखते हैं, शेष इंद्रियों से जानते हैं। इंद्रियों से ज्ञान होता है, भगवान की मूर्त प्रतिमा मंदिर में विराजमान करते हैं, उसको हम आंखों से देखते हैं, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। वह देव दर्शन नहीं है, पर वहाँ हम भगवान का ज्ञान करते हैं, लेकिन भगवान की मूर्त प्रतिमा का तो पुद्गल ही है, उसका ज्ञान करते हैं। और देव दर्शन के अर्थ में गलत प्रयुक्त होता है। और इधर आत्मा को देखो जानो ऐसा शब्द प्रयुक्त होता है, जबकि आत्मा तो अमूर्त होने से न आंखों से दिखाई देता है, न इंद्रियों से जानने में आता है। वहाँ आत्मज्ञान की बात करते हैं। देव का दर्शन, आत्मा का ज्ञान बिल्कुल विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं दोनों शब्द। दर्शन ज्ञान शब्द का अर्थ ही उल्टा कर दिया गया। देव का जो परमात्मा की मूर्त प्रतिमा, उसका ज्ञान होता है, आंखों से देखते हैं, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। और अपने शरीर का जो कि अमूर्त है, उसका सुख स्वभाव होने से उसका अनुभव होता है, संवेदन होता है, एहसास होता है, उसको महसूस करते हैं, उसको दर्शन कहते हैं, आत्मदर्शन। लेकिन उसको आत्मज्ञान कहने लगते हैं, जबकि आत्मदर्शन होता है। देव का दर्शन होता है, तो देव कौन है? आप ही देव है। दर्शन शब्द तो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। देव दर्शन करना चाहिए माने आत्मदर्शन करना चाहिए। और आत्मा क्या है? वो तो अमूर्त शरीर है, शरीर का दर्शन करना चाहिए। जब हम शरीर का बात कहें तो इससे हमको भगवान अर्थ लेना है। शरीर माने परमात्मा, देव, ईश्वर, इस शरीर का अर्थ है। और उसका अमूर्त होने से उसका दर्शन होता है, ज्ञान नहीं होता है। उस शरीर का ज्ञान नहीं होता है। अमूर्त शरीर का ज्ञान हो, लेकिन अमूर्त शरीर का ज्ञान नहीं होता है। अमूर्त शरीर का दर्शन होता है, संवेदन होता है, अनुभव, एहसास। इसको हम स्व संवेदन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। वह हमें करना है, क्योंकि सब जीवों को देव दर्शन करना इष्ट है। तो यहाँ देव दर्शन में क्या अर्थ लेना है? अपना शरीर का दर्शन करना है। और वही वास्तव में स्वर्ग मोक्ष का सोपान है। स्वर्ग तो हमने नहीं देखा है, देखा मैंने अभी तो नहीं देखा है, भूत प्रेतों का हमें मालूम नहीं, पर परमात्मा को भी नहीं देखा, क्योंकि परमात्मा तो अमूर्त है। देव दर्शन परमात्मा का दर्शन। वो परमात्मा कौन है? दर्शन का विषय तो आप ही है। तो परमात्मा आप ही है, आपका दर्शन करो। जब देव दर्शन की बात है तो हमें रूढ़ अर्थ में नहीं लेना, वो तो गलत अर्थ है। जब देव दर्शन की बात आए तो अपने अमूर्त शरीर का दर्शन करना है, उसका एहसास करना है, संवेदन करना है। वो तो सुख स्वभाव ही है, तो उसमें तो सुख है, तो सुख का अनुभव होता है, संवेदन होता है, भोग होता है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से होता है, जबकि शारीरिक सुख दुख तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, उसमें इंद्रियों का कोई रोल नहीं है। इंद्रियों से ज्ञान होता है और अपने शरीर का दर्शन प्रत्यक्ष होता है। उसमें इंद्रियों का काम नहीं है, उसको इंद्रिय ज्ञान नाम नहीं दे सकते। ज्ञान तो सकल इंद्रिय ज्ञान होता है, हमें तो प्रगट अनुभव अमूर्त के ज्ञान का नहीं है। अपना तो दर्शन होता है, ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मदर्शन होता है।
उसको स्वसंवेदन कहें, अनुभव कहें, एहसास कहें, महसूस करना कहें, वो हमको करना है। तो हमारा देव दर्शन किया ऐसा माना जाएगा। अब उस देव दर्शन के लिए कहीं मंदिर में नहीं जाना है, देह देवालय में जाना है। देह देवालय में एक देह हो रहे, वह भगवान है, उसका दर्शन होता है। देह देवालय है, उसका तो ज्ञान होता है। बाहर में तो देवालय भी मूर्त है, प्रतिमा भी मूर्त है, तो सबका ज्ञान ही होता है। यहाँ एक देह है, उसका ज्ञान होता है, एक देह उसका दर्शन होता है। ऐसा हमें दर्शन ज्ञान का वेद ज्ञान करना है, अन्यथा कभी हम मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। आत्मा का तो ज्ञान करना चाहेंगे तो आत्मा का ज्ञान तो होगा नहीं। और भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की प्रतिमा का, तो वो तो दर्शन नहीं होता है, वो तो ज्ञान होता है, आंखों से देखते हैं। तो मंदिर में जाएं तो कहते हैं भगवान का ज्ञान करेंगे। ज्ञान मन इंद्रिय ज्ञान करेंगे। इंद्रिय ज्ञान तो दर्शन नहीं है, वो तो मार्ग भी नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है। तो भगवान को मंदिर में देखते हैं, वो तो इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान तो निंद है, वो दर्शन नहीं है, वो देव दर्शन नहीं है, इंद्रिय ज्ञान है। मतलब इंद्रिय ज्ञान से किसका उपकार हो सकता है? इंद्रिय ज्ञान तो जब तक जीवित है तब जीवित है। देव दर्शन तो करना है। कौन होगा देव? आपका आप ही देव है, उसका दर्शन होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो हमें देव दर्शन की भावना तो भाना है, तो देव दर्शन का जो यथार्थ अर्थ है वो लेना है, मतलब उसको पक्का कर लेना है, ताकि भ्रम नहीं हो। भ्रम होगा तो काम नहीं बनेगा। सही अर्थ लेने से ही काम होता है, सम्यक ज्ञान से काम होता है, मिथ्या ज्ञान से काम नहीं होता। तो हम दर्शन ज्ञान इन दो शब्दों का सही अर्थ करें। जब जब देव दर्शन की बात आती है तो अपने शरीर का एहसास करना, संवेदन करना, सुख है उसका संवेदन होता है, अनुभव होता है, हम उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं। प्रातः देव दर्शन करें, कब देव दर्शन नहीं करें, 24 घंटे देव अवेलेबल है। प्रतिमा तो कहीं जाना पड़ता है, उसका तो इंद्रिय ज्ञान होता है, उसका तो निंदपना है, हेपना है, उससे तो संसार बनता है। हम देखते भी हैं अनेकों स्थानों पर जहाँ जिन प्रतिमा है, खुले में प्रतिमा है, तो सब लोग देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ मोक्ष मार्ग उनके जीवन में नहीं आता है। और यहाँ तक कि उसी प्रतिमा के सामने कोई भीख मांग रहा होता है, और आसपास तो नॉन वेज की दुकानें भी खुल जाती हैं। कोई सीमा तक चलो 1-8 किलोमीटर कोई रोक भी कानून से लगा दो, तो भी उसके बाद तो भले दूर से बाहुबली स्वामी की प्रतिमा दिखाई पड़ती है, तो भी लोग तो वो मांस का व्यापार करते हैं, मांस खाते हैं प्रतिमा दिखाई पड़ते होने पर भी, क्योंकि ज्ञान से उपकार नहीं हो सकता है। उपकार दर्शन से होता है, दर्शन अमूर्त का होता है। दर्शन शब्द है वो देखने के अर्थ में नहीं। जो लोक में प्रसिद्ध है कि आत्मा को देखो, आत्मा को जानो, तो वह गलत प्रयोग है, शब्द का गलत प्रयोग है। देखना जानना दोनों इंद्रियों से, तो आंखों से देखना, शेष इंद्रियों से जानना तो मूर्त का है। तो आत्मा को देखिए, आत्मा को जानिए, भगवान का दर्शन करिए, ये सब गलत अर्थ, गलत शब्द प्रयुक्त होते हैं। शब्द है वाचक होता है, उसका कोई वाच्य होता है। हम शब्दों का गलत प्रयोग करेंगे तो कोई मार्ग नहीं बनेगा। हम शब्दों का सही अर्थ करें। गलत अर्थ करना वो मिथ्या ज्ञान है। गलत अर्थ रूढ़ हो गया है तो क्या हुआ, हमें सही अर्थ करना है। गलत अर्थ भले कितना ही रूढ़ हो जाए, उसको स्वीकार नहीं करना। गलत तो गलत ही, रूढ़ होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। कहीं सती प्रथा रूढ़ हो गई तो सती प्रथा को चालू रखा जाए, नहीं रख सकते ना। इस समय में सती प्रथा बहुत रूढ़ हो गई थी। दक्षिण भारत में जब मुसलमानों ने या हिंदुओं ने महिलाओं पर, जैन महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू किया, तो जैन महिलाएं छत से कूद पड़ी, कहीं आग से कूद पड़ी, पति
वो मारा, फिर बाद में वो भी मर गई, और सती हो जाना चाहिए। तो रूढ़ हो गया कि सती होना चाहिए, पिता के पति के साथ मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद व्यभिचार होगा, उससे दुर्गति होगी, इससे तो अच्छा मर जाना चाहिए। ऐसा बहुत हुआ, पति को मार करके फिर उसकी स्त्री के साथ व्यभिचार हुआ, तो उससे अच्छी बात नहीं है, तो उसे तो मर जाना अच्छा है। तो जो मर गया पति के साथ में, उसको सती हो गई, ऐसा कहते हैं। वो पता चल पड़ी, और सब जो है लोग जो है पति के मरने के साथ आप भी जिंदा आग पर लेट जाए और जल के मर जाए। ये गलत अर्थ में जो रूढ़ हो जाते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। ऐसे ही देव दर्शन ऐसा रूढ़ हो गया, आत्मज्ञान ऐसा रूढ़ हो गया, आत्मा को देखो जानो, आत्मज्ञान करो, आत्मज्ञान ही ज्ञान, ऐसे सब ये ज्ञान ऐसा। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही है, आत्मज्ञान नहीं है, बस इसी बात। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है तो एकदम गलत बात है। प्रकृति ज्ञान नहीं है, ज्ञान मूर्त को जानता है, और ज्ञान होता नहीं है, अमूर्त का ज्ञान तो होता नहीं है। और ऐसे अर्थ रूढ़ हो गया। इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान का दूसरा कोई प्रकार ही नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान का तो अस्तित्व अनुभव से युक्ति समझ नहीं आता है। ज्ञान तो सकल इंद्रिय ज्ञान है, फिर हम कहेंगे इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, तो गलत बात हो गई। इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान होता है, वो कोई ज्ञान होता ही नहीं, रूढ़ हो गया। ज्ञान तो आत्मज्ञान होता है, बाकी तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान तो होता नहीं है। ज्ञान तो इंद्रियों से होता है, परोक्ष होता है, दूसरा ज्ञान हमारे पास है नहीं, आत्मज्ञान कैसे करेंगे। ऐसे अनेक सारे विषय हैं जो कि हमें मोक्ष मार्ग में सही ज्ञान नहीं होने से बाधक बन जाते हैं, कष्ट के कारण बन जाते हैं, मोक्ष मार्ग में विघ्न पैदा करते हैं। शब्द से तो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, और शब्द के गलत किए जा रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा। जैसे ध्यान तो वास्तव में पिंडस्थ होता है, और रूढ़ हो गया कि ध्यान तो 4 प्रकार के होते हैं, पदस्थ भी होता है, रूपस्थ भी होता है, रूपातीत भी होता है, और वो सब तो ध्यान नहीं, सब ज्ञान ही है। रूढ़ हो गया कि ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान तो एक ही प्रकार का होता है, स्वसंवेदन है, स्वरूप का अनुभव है। ध्यान शब्द ज्ञान के अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता। हम अनंत का स्वरूप का विचार करते हैं, वो तो ज्ञान है, वो ध्यान थोड़ी है। ज्ञान कोई ध्यान करने लग जाते हैं, 3 प्रकार के ध्यान है, वो तो ध्यान ही नहीं, वो तो ज्ञान है। अनंत के स्वरूप का विचार करते हैं, सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, वो ज्ञान ही है। मंत्र को मन में बोलते हैं, वो सब ज्ञान ही है। तो ज्ञान शब्द ध्यान के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। शब्दों का गलत प्रयोग करने से बड़ा नुकसान होता है, वो बहुत कष्ट का कारण हो जाता है। जैसे बंद होने के लिए जरूरी है कि पहले इंद्रिय ज्ञान हो। सांप्रदायिक आश्रव का जब भेद देखते हैं, आश्रव जिसके साथ बंद होता है तो सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। कैसे होता है, पहले उसमें इंद्रिय ज्ञान है, कषाय मोह, इस बात की बातें। तो मूल में तो बंद के मूल में तो इंद्रिय ज्ञान है। तो ज्ञान तो करो, राग मत करो, ज्ञान से बंद नहीं होता है। ज्ञान तो स्वभाव है, से बंद कैसे होता है। अब ये प्रसिद्ध कर दो तो फिर गलत चीज पे चाल लागू हो जाएगी जी, सब कुछ जीवाणी उलट जाएगी। ज्ञान तो आदि है बंद में, उसके बिना तो सांप्रदायिक आश्रय होता ही नहीं। ज्ञान बिना तो कषाय भी नहीं होगी, मोह भी नहीं होगा, योग भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बंद होने का तो मूल है तो ज्ञान ही है। उस ज्ञान को अपना स्वभाव बना देते हैं, ज्ञान को स्वर प्रकाशक बना देते हैं। ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है, ऊपर प्रकाशक होता है। पूरा पर को भी कहाँ जानता है, स्थूल मूर्त को जानता है, मूर्त को जानता नहीं है। पर में तो सभी आ गया। भगवान धर्मास्तिका भी जानते हैं, धर्मास्तिका को आकाश काल को भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान होता है। धर्म धर्म आकाश काल तो आप अमूर्त कहते हो, उसका ज्ञान किसी को कैसे हो सकता है? उसका दर्शन भी नहीं हो सकता। दर्शन तो स्वयं का होता है। दर्शन तो नाम तो स्वसंवेदन का, तो सुख दुख का है। तो धर्म धर्म आकाश काल में तो न सुख है न दुख है, वो तो अमूर्त है। उसका तो ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, फिर उसका अस्तित्व मानते हैं। दर्शन ज्ञान के अलावा कोई तरीका नहीं है। उपयोग के 2 ही भेद हैं, दर्शन और ज्ञान।
दर्शन तो चार जो अमूर्त द्रव्य है, धर्म आकाश काल, ये तो अमूर्त होने से न तो इनका ज्ञान हो सकता है, इनका दर्शन हो सकता है। शास्त्रों में आ गया भाई ये 6 द्रव्य होते हैं, 4, जिसमें धर्म आकाश काल ये अमूर्त द्रव्य हैं। जीव भी अमूर्त द्रव्य कथनचित मूर्त भी है। तो ये 4 अमूर्त द्रव्य हैं, उसको किसी ने जाना नहीं, किसी ने उसका अनुभव किया नहीं, पर चल पड़ा, वो रूढ़ हो गया, आगम में लिखा गया। मनुष्य किसी ने लिखा शास्त्र में, परीक्षा तो करते नहीं, भी बात कैसे बनेगी। सर्वज्ञता कह दी गई तो उस भगवान को तो इंद्रिय ज्ञान कह दिया। सर्व ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान भी आ गया, मूर्त ज्ञान भी आ गया। मूर्त ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान होता है, वो तो प्रकृति जीतने योग्य है। वो इंद्रिय संयम करके फिर हार गए, मूर्त को जान के फिर हार गए, फिर मूर्त जानने में आने लगा। जीवन भर यही प्रयत्न किया कि मूर्त को नहीं जानना है, क्योंकि इससे संसार होता है, फिर वो जानने में आने लगा। जिस काम का निषेध किया था वही जानने में आने लगा, बड़ा अनर्थ हो गया, सारी मेहनत फेल। जीवन भर मेहनत की, कई भावों से मेहनत की, वो सब फेल। ज्ञान को तो बड़े यत्न से उसको रोका था, उसको बुरा जाना था, संसार का हेतु माना था, उस सांप्रदायिक आश्रय का कारण माना था, उसको मूल कारण माना था, उसको आदि में उसको रखा था। उसको आपने भगवान के गले मढ़ दिया। भगवान तो मूर्त को जानते हैं, अमूर्त को भी जानते हैं। अमूर्त को जाना नहीं जा सकता है, मूर्त को जानना इंद्रिय ज्ञान है, वो भगवान को होता है। भगवान को इंद्रिय ज्ञान वाला बना दिया, सारे मूर्त को जानने वाला बना दिया, अनंत को जानने वाला बना दिया। अनंत को कैसे जाना जाएगा, अनंत नहीं रहता है। चलो बाहर में अनंत, आत्मा में अनंत गुण कर दिए, अब अनंत गुण कैसे जाने जाएंगे, अनंत पर्याय कैसे जाने जाएंगे, आत्मज्ञान भी कैसे होगा। कैसा कैसा मामला चलता है। और हम तो जिनवाणी के अंध भक्त हो रहे हैं। हमने तो पूरा, जैसे मुसलमानों में मुल्ला होता है, इधर जो है ईसाइयों में जो है पादरी होता है, हमारे यहाँ भी मंदिरों में जो है पंडित तो मठ बना दिए, तो उनमें कोई जो है अधिष्ठाता बना दिया, मुल्ला बनाया तो पादरी बन गया, मठ का अधिष्ठाता बना दिया। अब वो जैसे स्वामी के पास बहुत पैसा होता है, पादरी के पास, अब मुल्ला के पास, ऐसे यहाँ भी अधिष्ठाता के पास बहुत पैसा होता है। वो फिर शक्ति इकट्ठी करता है, कॉल देता है समाज को, समाज को फॉलो करता है, अधिष्ठाता की बात मानता है। तो वही जो है पादरी में, मुल्ला में और जैन धर्म के अधिष्ठाता में क्या अंतर है। सब अपने अपना संगठन बना रहे हैं। संगठन कौन बनाता है, जो कमजोर होता है संगठन बनाता है। बलवान को संगठन की क्या जरूरत है, समर्थन को दोष को सही, बलवान उसको संगठन की क्या जरूरत है, कमजोर संगठन बनाते हैं। बलवान को जो कि इसको स्वयं पर भरोसा है, क्या संगठन बनाता है, वो संगठन नहीं बनाता है, उसको अपने पर भरोसा होता है। कमजोर व्यक्ति चाहता है कि हम जो है अपने अन्याय को फिर जो है के लिए हमको वो अन्याय को डिफेंड करने के लिए हम शक्ति चाहिए। सत्य को, सत्याग्रह को काय शक्ति चाहिए, सत्य तो अपने आप जीतता है, पर नहीं होता है। संगठन बनाओ। संगठन कौन बनाता है, कमजोर व्यक्ति संगठन बनाता है, सदोष व्यक्ति संगठन बनाते हैं बचाव के लिए। अपराध हो गया, अब क्या करो, वो सुरक्षा कवच बनाता है ताकि कोई मार नहीं सके हमको। अपराध कर दिया, छिप जाता है, सुरक्षा कवच लेता है। हमने भी सुरक्षा कवच बना लिए, संगठन बना लेते हैं ताकि हम इकट्ठे होकर के कोई हमारे पे वार हो तो हम अपनी रक्षा कर सकें। बस वही निर्दोष इस पर वार कौन करता है बताओ। सड़क पे हम चल रहे हैं, चोरी नहीं की है तो कौन मारता है हमारे, कौन पुलिस पकड़ती है। अपराध है, मार्ग आता नहीं है, मार्ग जानते नहीं है, फिर भी मार्ग दृष्ट कहने वाले उपदेशक बन जाते हैं। मार्ग तो जानते नहीं, उपदेष्टा बन जाते हैं, धर्म के जो है उपदेशक बन जाते हैं, धर्म के आचार्य बन जाते हैं, उपाध्याय बन जाते हैं। धर्म तो मिला नहीं है। तब लोग तो, आपने वेश ऐसा लिया है गुरु का, लोग तो आँख का है, आँख से देखता है, वो तो आपके वेश देखकर आपको नमन करता है, आपकी बात मानता है, आप जो कहते हो स्वीकार कर लेता है और फिर अपने सील को, अपने स्वभाव को गंवा देता है। ये तो पंडित लोग कर रहे हैं।
महिलाएं उनके भक्त बन जाती है, उनके साथ दुराचार करते हैं, क्योंकि अंत भक्ति हो गई है। ऐसे ही हमारे यहाँ भक्त हो जाते हैं तो हमारी जेब लूटते हैं, वो अपना पैसा मांगते हैं, हम भक्ति में देते भी हैं। ऐसे मार्ग नहीं चलता है, मार्ग तो मार्ग की तरह ही चलता है, विवेक से चलता है। उस विवेक को हमें खोना नहीं है। देव दर्शन करना है तो देव आप ही है, दर्शन नाम संवेदन का है। देव दर्शन तो करना है पर देव आप ही है, दूसरा नहीं है। दूसरा तो देव जो है वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, उसकी दिव्यता कैसे माने जब विषय नहीं बन रहा। तो पर का तो ज्ञान होता है, अमूर्त का ज्ञान तो होता नहीं। भगवान तो अमूर्त है, जो सिद्ध हो गए हैं, भगवान बन गए हो। अन्य जीव तो अमूर्त ही है ना, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? अपने जीव का ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन अपने जीव में खास बात है, अपन सुख स्वभाव होने से अपना दर्शन होता है। स्वसंवेद्य है सुख, अन्य जीव वह सुख तो है लेकिन वह स्वसंवेद्य है, उनका सुख उनको ही अनुभव में आता है, हमारे अनुभव में नहीं आता। तो जीव में तो एक धर्म है कि वह स्वसंवेद्य है, स्वयं के अनुभव में आता है। तो भगवान भी का साथ भी बात कटेगी, वो भी स्वसंवेद्य है, वो उनके अनुभव में आते हैं। और जीव तो अनुभव में आता है, संवेदन में आता है, ज्ञान में तो आता नहीं है। भगवान स्वसंवेद्य है, स्वयं के अनुभव में आता है, दूसरों के ज्ञान में आते नहीं। और हम भगवान को पकड़ देखना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। कैसे बनेगा भाई? हम तो तुमको समझे ही नहीं, भगवान के स्वरूप को समझे ही नहीं। भगवान स्वसंवेद्य हैं, उनके स्वयं के अनुभव में आते हैं। अमूर्त होने से कि हमको उनका ज्ञान हो ही नहीं सकता है, उनका संवेदन भी हो नहीं सकता। हमें तो भगवान का बहुत आग्रह है, बेशुमार आग्रह है। जो भगवान को नहीं माने वो नास्तिक है। आस्तिक वही है जो भगवान को माने, चाहे ब्रह्मा को माने, चाहे विष्णु को माने, चाहे शिव को माने, चाहे दुर्गा को माने, चाहे काली को माने, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे शिव को, चाहे गणेश को, चाहे हनुमान को, बंदर को माने, चाहे हाथी को माने, भगवान को माने। बस पेड़ को माने, तो तुलसी को माने, पीपल को माने, भगवान कुएं को माने। चाहे इसके जहाँ जाओ वहीं से रोकने को तैयार हो जाता है। दुकान पे जाए दुकान के से रोकता है, जहाँ जहाँ आजीविका वहीं से रोकता है। सब भगवान हो गए, सब सुख देंगे, विषय सुख देंगे, सब भगवान है। पर भगवान तो विषय सुख नहीं देते, भगवान तो अतिरिक्त सुख देते हैं। दूसरा भगवान तो विषय सुख ही दे सकता है, मूर्ति की प्रतिमा बना के हम उससे विषय सुख ले सकते हैं। कैसी बढ़िया प्रतिमा, मस्त मजा आ गया देख करके। इस पर टिके बढ़िया, ऐसी बढ़िया कलाकारी। आज मशीनें अलग हो गई, पैसा भी लोगों के पास हो गया, एकदम सुंदर कलाकृति हो गई, विज्ञान बहुत विकसित हो गया। पुरानी प्रतिमाएं इतनी सुंदर नहीं मिलेगी, विज्ञान विकसित हो गया, प्रतिमा भी विषय विलास हो गया, इतनी सुंदर प्रतिमा बनती है। दीवारें भी बहुत अच्छी, बड़ी बाहर से मार्बल की, ग्रेनाइट की, और अच्छे पत्थरों की, लाल पत्थर की, कौन कौन सी पत्थरों की। पूरा पैसा लुटा दो, धर्म मिलता है, मोक्ष होगा। मोक्ष के मार्ग तो कोई पता ही नहीं है, मोक्ष मार्ग की कुछ खबर नहीं है। पैसा खर्च करके धर्मात्मा बनना चाहते हैं, पैसे से धर्म बिकता है, पैसे धर्म से पैसे से मिलता है। तो भगवान के पास तो एक पैसा ही नहीं, उनको पूरा सुख मिल रहा है। मुनि बनते तो एक पैसा नहीं है, और जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ उसको पैसे का मोह खत्म हो गया, पैसा न्यूनतम रखता है, परिमाण करता है। कैसा धर्म होता है? जैनियों को कैसा धर्म होगा? तो हमको विचारने की जरूरत है। तो हम जब भी ध्यान की बात करते हैं तो वहाँ केवल पिंडस्थ धर्म ध्यान लेना, अन्य ध्यान नहीं लेना, अन्य तो ज्ञान है। जब जब है तो शरीर का ही एहसास करना है, वही दर्शन है, वही संवेदन है, वो अनुभव महसूस करते हैं, सुख का वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं। ये आस्वादन सुख का है। एक आस्वादन है जीभ से होता है, वो तो इंद्रिय ज्ञान है। ये दर्शन के रूप है। हमारा सुख हम दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। हमारा सुख ही दर्शनीय है, हमारा शरीर भी तस्व दर्शनीय है। बाकी तो ज्ञेय है, दृश्य नहीं, दर्शन के विषय नहीं है, उनका दर्शन नहीं होता है, वो तो ज्ञेय है। ज्ञेय ज्ञान तो एक साथ ही है। ज्ञान ज्ञेय से तो संसार चलता है, ज्ञान ज्ञेय नहीं होना, संवेदक संवेद्य होना है, उससे मोक्ष मार्ग चलता है। थोड़ा हमको बदलना पड़ेगा, रूढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। रूढ़ी से मार्ग नहीं चलता है, सही मार्ग को हमने अंगीकार करना है।
चाहे उस बहुमत उसके साथ हो या नहीं हो, बहुमत तो मूर्खों का होता है। प्रसिद्ध है मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। मेजोरिटी की बात नहीं माननी है, मेजोरिटी मूर्खों की होती है। समझदार थोड़े ही होते हैं, हमेशा ही थोड़े होते हैं। हमें तो समझदार बनना है। श्रुति ज्ञान काय के लिए मिला है? मिथ्या ज्ञान के लिए मिला है क्या? श्रुति ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, बाकी काय का ज्ञान क्या है? तो हितकारी नहीं हो। ज्ञान तो कोई भी हो, उसको तो आगे उसको तो मर्यादा में लेना पड़ता है, उसका संयम ही करना पड़ता है। फिर भी अनुभव के बाद एक सच्ची समझ पैदा होती है। दर्शन भुवम ज्ञानम। जब हम आत्मदर्शन करते हैं, अपने शरीर का दर्शन करते हैं, शरीर का एहसास करते हैं, शरीर को फील करते हैं, तो हमको एक सम्यक ज्ञान पैदा होता है। उसको कोई ज्ञान कहे तो कहे, बाकी तो ज्ञान ही है। तो सम्यक ज्ञान ज्ञान है, से सब ज्ञान है, ऐसा लेना चाहिए। सम्यक ज्ञान को तो कदाचित ज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान को कौन ज्ञान कहेगा? नकली माल को असली माल कौन कहेगा? मिथ्या ज्ञान तो नकली ज्ञान है, असली ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान ज्ञान से पैदा नहीं होता है, वह दर्शन से होता है, एहसास करने से होता है। दर्शन भुवम ज्ञानम। हम शरीर का एहसास करते हैं तो ज्ञान सम्यक होता है। क्या करें, क्या करें? शरीर का एहसास करो, और ज्ञान होता है फिर उसको मर्यादा में लेना। फिर क्या करें? ज्ञान को भी छोड़ो, दर्शन ही करते रहो, शरीर का एहसास ही करते रहो। शरीर में सुख हो या दुख हो, सबका अनुभव दर्शन नाम पाएगा, क्योंकि वो संवेदन होता है। उसका संवेदन है, उसी का नाम अनुभव है। अब ये अलग बात है कि वेदना के अनुभव बाद वेदना मिट जाती है, सुख का अनुभव बाद सुख बढ़ता है, वो एक अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस से हमको गुजरना ही होगा। जो भी मुक्त हुए उस प्रोसेस से गुजर के मुक्त हुए, तो दुख भी वो अनुभव में आएगा शरीर का, फिर वो मिट करके सुख होगा, सुख बढ़ेगा। क्रम है। जैसे स्वर्ण है, वो तपता है तो उसकी कालिमा के रूप बदलते हैं, तो कालिमा तो रहती है ना। ऐसे ही अभी कर्म के विभाग से अनुभव में वेदना भी हो रही, उससे घबराना नहीं है। स्वर्णकार घबराता थोड़ी है, सब कालिमा 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 तो क्या है, हम उसको मिटा देंगे। विष वैद्य है, विष का सेवन करने में आ जाए तो घबराता नहीं है, मैं तो वैद्य हूँ, विष का प्रतिकार कर सकता हूँ। ऐसे ही हमें घबराना नहीं है। सब ज्ञान हो जाता है तो क्या हुआ, धीरे धीरे ज्ञान मिट जाएगा, दर्शन 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 रह जाएगा, आत्म दर्शन रह जाएगा। मैंने आत्मा सुख स्वभाव वाला दर्शन का संवेदन रह जाएगा। परमात्मा दर्शन ही अनंत काल तक हुआ करेगा, मैंने सुख का ही अनुभव अनंत काल तक होता रहेगा। या अनंतता लगाओ और सुख अनंत घटाओ तो चलेगा। बाकी उसका भगवान को दर्शन होता है, अनुभव होता है, उसमें कोई ऐतराज नहीं। उनको सर्वदर्शी को, तो सर्वज्ञ मत कहो। सर्वदर्शी तो कह सकते हैं, पूरा संपूर्ण एहसास हो गया, सब सुख की कला विकसित हो गई, कुछ बची नहीं है, पूर्णता हो गई है। वह पूर्णता का साधन तो हमारे पास है, पूर्णता भले ही नहीं हो, पूर्णता का साधन हमारे पास वास्तु भी है, वृत्ति भी है। द्रव्य है तो द्रव्य तो हम है ही, उसका अपना क्षेत्र भी है, काल मन उसका पर्ण मन से पर्याय भी है, वो सुख स्वभाव भी हमारे पास। तो हम तो चतुष्टय पूरा हमारे पास सदा ही है, एक समय उसके बिना नहीं है। कारण रूप चतुष्टय तो सदा ही मौजूद है। कार्य प्रकट करना है, कार्य प्रकट करने में दिक्कत नहीं, कहीं जाना ही नहीं है, किसी को देखना नहीं है, कुछ ज्ञान करना नहीं है, तो एहसास है, तो संवेदन है, आराम है, आपका ही है। पर को तो याद ही नहीं करना, पर को जानना ही नहीं है, पर को देखना नहीं है, ज्ञाता दृष्टापना छोड़ देना है। दर्शन के अर्थ में बहुत अलग बात है, ज्यादातर दर्शन ज्ञान का अर्थ किस रूप में? देखना जानना। देखना जानना तो देखना तो आंखों से होता है, जानना अन्य इंद्रियों से होता है, वह तो कोई दर्शन का अर्थ है भी नहीं। इसी अर्थ में ले लेते हैं, मैं देखना हूँ, मैं जानना हूँ, तो आंखों से देखने वाला जो बन रहा है वो देखना हूँ, तो भाई देखना तो अपना होता है ना। देखना चूंकि आंखों से देखने का अर्थ प्रसिद्ध हो गया, आपको देखने का क्या अर्थ नहीं। देखना शब्द का दर्शन के अर्थ में देखना लेना ही नहीं है। दर्शन अलग चीज है और देखना अलग चीज है। दर्शन का कार्य, दर्शन का पर्यायवाची शब्द देखना नहीं है, दर्शन का पर्यायवाची शब्द संवेदन है, एहसास है, महसूस करना है, फील करना है, वो लेना हमारे को।
तब तो क्योंकि शब्दवाचक होता है, उससे कुछ अर्थ फलित होता है। जब हम शब्द ही गलत प्रयोग कर रहे हैं, उसका भाव ही गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो मार्ग कैसे बनेगा? विपरीत चले जाएंगे। वो शब्द है जो शस्त्र बन जाएगा, शास्त्र शास्त्र नहीं होकर के शस्त्र बन जाएगा, बनता ही है। मुनिपत्तार अनंत बार ग्रेवेक पाए हो तो ग्रेवेक नहीं पाया, उसने शास्त्र के सहारा पढ़ लिया। शास्त्र पढ़ के कदाचित मंद कषाय भी हुई है। आज तो शास्त्र पढ़ने वालों पर मंद कषाय भी दुर्लभ हो गई है। पढ़ते शास्त्र कषाय तो तीव्र क्या तीव्रतम होती है। ऐसा कोई महापिंड जो आम आदमी को नहीं होती, ज्यादा कषाय शास्त्र पढ़ने वाले पंडितों को होती है। क्रिया का अहंकार भी बहुत होता है, परिग्रह भी बहुत होता है, चाह बहुत होती है, यश की चाह बहुत होती है, अनेक प्रकार के दोष पाए जाते हैं। काल उनको आत्मदर्शन हुआ ही नहीं, वो तो इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं, तो इंद्रिय ज्ञान से मोक्ष मार्ग बनता नहीं। ओवरऑल संसार पुष्ट हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो हमको शरीर का दर्शन करना, कब करना? सदा ही करना, सदा ही शरीर मौजूद है हमारे पास, वही हमारा मोक्ष मार्ग होगा। मोक्ष दूसरी प्रकार का होगा। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।